पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है, उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम, चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता देने का हमारा प्रयास है। ये सर, एक आपने कहा था कि फिजूल खर्ची के लिए रोक लगेगा। अफसरों को भी कहा है कि एक ही गाड़ी यूज़ की जाए, क्योंकि लगातार अफसर दो तीन गाड़ी यूज़ करते हैं और विभागों से लेते हैं फिजूल खर्ची, क्योंकि आपने कहा है कि इस पर रोक लगाई जाए और चीज़ें। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है, वो चाहे जिस रूप में भी है, लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा। सीएम साहब, संसद से प्रधानमंत्री का संबोधन। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नज़रिए से देख रही है, वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने माँ भारती को समर्पित किया है। वो उनके कल के जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना उद्बोधन वहाँ पर दिया है, अपना संबोधन किया है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से समस्त देशवासियों ने उसको महसूस किया है कि उनका भाव क्या है, वो किस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से आने वाले जो 24 के बाद का समय है, उस समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, उसको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे भारत बनेगा, उसमें सब अपने विचार रखें। निश्चित रूप से उनका कल का जो संबोधन है वो अभिनंदनीय है। सर, एक आखिरी सवाल, कल पालिया, चूँकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। सर, उत्तराखंड के तहत आप डिपार्टमेंट कैसे सर? देखिए, हर विभागों को हमने अगले 10 वर्षों का जो रोड मैप बनाने का एक लक्ष्य दिया है, एक टारगेट दिया है। उसके तहत लगातार अभी तक 22 विभागों की मैं समीक्षा अभी तक कर चुका हूँ और सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उनसे एक तो अल्पकालिक, दीर्घकालिक, 2 प्रकार की जो हमारे योजनाएं हैं या 2 प्रकार के जो प्लान हैं, उन प्लानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर सभी विभाग अपना दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है, हमने जिसका लक्ष्य लिया है उसको दुगना करना, उस पर उनका रोड मैप क्या है, उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू।